गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक समाप्त कर चुके थे। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का यूथ पब्लिकेशन का बुक चल रहा है दोस्तों। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोगों के, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि रोज़ वीडियो आती रहे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो आपको दोस्तों पता होगा कि कांस्य का को बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो आपको दोस्तों पता होगा कि कालीबंगा भी है, हड़प्पा भी है और मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन आजमगढ़ जो दोस्तों दिया गया है, आजमगढ़ इस तरह का कोई आंसर नहीं है। हालांकि मेरा जिला भी आजमगढ़ है दोस्तों, ठीक है। तो आजमगढ़ इस तरह का कोई आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आजमगढ़ इस तरह का कोई इसमें नहीं होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस भाषा में मुर्दों का टीला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधी भाषा जब अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, सिंधी भाषा में क्या है, मुर्दों का क्या है, टीला है, यानी मृतकों का इसे टीला भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग मार के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कबूतर यहाँ पर भी करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, और यहाँ पे विष्णु जी की शायद पूजा नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं आप कितना दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के टाइम में, ठीक है। बच्चों में हमेशा कन्फ्यूजन रहा होगा कि कबूतर पे मारा जाए, लेकिन दोस्तों कबूतर की भी लोग पूजा करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करके दिया है, ठीक है। हमको भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है क्वेश्चन ने, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो अभी आपने पढ़ा है कि पशुपति जी की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति यानी शिव जी को कहते हैं पशुपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं पूरा डिस्क्राइब करके आंसर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः कहूँगा दोस्तों कि हम लोगों का समाप्त हो गया है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता चालू हो गई, अभी भी अगर आप देर करें तो समझ लीजिए आपका बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें पूछा है, पूछने का जो इसका सेंस है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। और 128 दोस्तों क्या है, सूक्त हैं, ठीक है। 128 सूक्त हैं। तो इसी यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऐसे देख सकते हैं कि डैश मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वल खिल्य भजन शामिल है। तो आपको देख सकते हैं दोस्तों कि 1028 हैं, ठीक है। 1028 है, यानी 1028 का सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, आपको पता ही होगा, अभी आपने पढ़ा कि ऋग्वेद में देख सकते हैं कि यहाँ पर 128, यहाँ पर 1028 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1028 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वेदों का इनमें कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको दोस्तों पता होगा निरुक्त, ठीक है। निरुक्त इसका सही आंसर होने वाला है, निरुक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी निरुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरुक्त का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान का राष्ट्रीय भारत, सॉरी भगवान का नहीं, भारत का है यहाँ पर दिया, मुझे कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एवं एक मंत्र है? ठीक है। तो इसको आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद, ठीक है। मुंडोक उपनिषद इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किस किससे है? तो आपको पता होगा कि धनुर्वेद का जो, ये धनुर्वेद का आप लोग जो दोस्तों जानते हो कि धनुर्वेद का अर्थ होता है युद्ध कौशल से, ठीक है। युद्ध कौशल से इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। युद्ध कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सबको पता होगा कि संग्रहित जो संगीत से संबंधित जो ज्ञान है दोस्तों,
उस सामवेद में दिया हुआ है। सामवेद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामवेद इसका सही हो जाएगा दोस्तों। सा से सामवेद होता है और सा से संगीत होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और दोस्तों एक वेद का नाम बताना है। तो इसका अथु होगा जो आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या 4 होती है। सबसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो वेद होता है ऋग्वेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि 1500 से लेकर के 500 BC तक, ठीक है। 1500 से लेकर के 500 BC इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि अथर्ववेद। अथर्ववेद जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि बाबा रहमानी, हम आपका प्यार बिछड़ने नहीं देंगे, इस तरह के जो दोस्तों कहीं कहीं कोटेशन देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में ही का लोग ज्ञाता होते हैं, इसीलिए लोग बताते हैं। इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो होता है दोस्तों बलिदान से होता है, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यजुर का अर्थ होता है बलिदान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि बीमारियों का जो उपचार दिया अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है। अथर्ववेद ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? देख सकते हैं आप वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द का उल्लेख किया गया है महाउपनिषद में किया गया, ठीक है। महाउपनिषद में ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से कितने दोस्तों उपनिषद है? तो 108 में है, लेकिन 11 माने जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से माने जाते हैं। वैसे तो है 108, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 11 ही माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही होने वाला दोस्तों। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा होगा बच्चों के लिए, ग्रुप डी के खास करके। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो आपको पता होगा कि जो छंदोक उपनिषद है ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। इस ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग दोस्तों आज यहाँ पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा है, ठीक है।